सभी बच्चों को हेलो और सभी अभिभावकों को नमस्ते। कोरोना के अंदर अपनी क्लासें जो हुई थी, कोरोना काल के दौरान, जो महामारी के दौरान जो अपनी क्लासें हुई थी वो अब तक पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंग हो रही थी। एडेप्टर जो पीडीएफ फाइल थी उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन जैसे अभी अपने पास बोर्ड और मार्कर की सुविधा उपलब्ध है तो अब अपन लगभग रेगुलर क्लासेज अपनी बोर्ड से ही लेंगे। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, फिर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का जो पाचन तंत्र है उसका विस्तृत अध्ययन कर लिया था पीडीएफ से, श्वसन तंत्र का अध्ययन कर लिया था और रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन ने रक्त के संगठन के बारे में बात कर ली थी। रक्त के अगर संगठन की अगर अपन बात करें तो रक्त के अंदर कोशिका और प्लाज्मा दो भाग थे। रक्त के प्लाज्मा और कोशिका की बात कर ली थी। आपके पास उसकी एक फ्लो चार्ट अंक तालिका भी आई थी। अगर आपने वो फ्लो चार्ट और अंक तालिका बना लिया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर पा रहे हो। उस अंक तालिका को एक बार आप बोर्ड से जरूर देखें। उस अंक तालिका में आपने प्लाज्मा के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों भाग देखे हैं, उनके दोनों के विवरण देखे हैं और कोशिकाओं के बारे में भी अध्ययन किया है। रक्त संगठन के बाद रक्त के कार्य देखे थे कि रक्त श्वसनीय गैस, ऑक्सीजन और प्लाज्मा जो है रक्त का वो CO2 को लाने का कार्य करता है। इस तरीके से रक्त हार्मोन्स और अन्य अवशोषित भोज्य पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करवाना किसी भी वस्तु का। तो रक्त ही मानव शरीर में एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा परिवहन संभव हो पाया। अब एक स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे आज अपन, ब्लड ग्रुप्स की, रक्त समूह कि रक्त समूह क्या होते हैं। वैसे पीडीएफ फाइल में अपना लास्ट टॉपिक रक्त समूह के साथ ही संभव हुआ था। इसकी वंशागति और रक्त समूह अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक को अपन ने छोड़ा था। तो अपन ने रक्त समूह वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो उसी से अपन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे इस रक्त समूह के टॉपिक को अच्छी तरीके से याद रखें, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हर साल 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, क्योंकि 12th बोर्ड में ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट वाइज है, तो इसे जरूर याद रखें। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रक्त समूह की। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसका नाम आपने कई बार सुना है। जिस तरीके से अगर अपन बात करें तो आपने मेडिकल स्टम्प्स में या फिर कई बार अस्पताल में या फिर जांच के दौरान, डायग्नोसिस जांच के दौरान आपने नाम सुना होगा। अगर कोई बीमार हो जाता है उसकी ब्लड की जांच होती है, हेमेटोलॉजी रिपोर्ट आती है। लॉजी मतलब स्टडी, हेमो मतलब ब्लड, हेमेटोलॉजी रिपोर्ट आती है। तो अपन कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है, इसका ब्लड ग्रुप B है, इसका ब्लड ग्रुप AB है, इसका ब्लड ग्रुप O है। ये पता कैसे चलता है किसी भी डायग्नोसिस में, जांच में, कि उस व्यक्ति विशेष का ब्लड ग्रुप A, B, AB और O है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से पता चलता है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं टॉपिक यहीं पर, कि अपने जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम है, बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम लगते हैं अपने, उस बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में ब्लड ग्रुप्स को फाइंड आउट करना, ये एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स का एक प्रैक्टिकल भी है। तो आपको लैब के अंदर आपको ब्लड ग्रुप भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल लगभग आजकल तो सरकारी तरफ से तो बैन है, लेकिन अभी इसको लास्ट ईयर ही 2019 और 20 का जो नया सिलेबस था उसमें ऐड किया गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें अपने रक्त समूह खोजने की जांच दी जाती है। इसका एक स्पेशल किट आता है, उस किट में एंटीबॉडी और एंटीजन के एंटीकोगुलेशन आप कह सकते हो, प्रतिस्पंदन की वजह से आप इसे पता कर सकते हैं। एंटीकोगुलेशन की वजह से एंटीकोगुलेशन सिस्टम क्या होता है कि जो तालाचापी सिद्धांत है, एक तरीके से सेम पीस दिखने वाले जो है तो वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से क्या कर देते हैं, क्लोन कर जाते हैं। जैसे फिक्स ताले के जस्ट लॉकर में चाबी फिक्स फिट हो जाती है, इसी तरीके से जो एंटीजन होता है, एंटीजन, वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, दोनों एक दूसरे से फिक्स जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिक्स है कि ये एग्लूटिनेशन हुआ है, प्रतिस्पंदन हुआ है, दोनों जुड़ गए हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का स्कीम है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो अपन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले खोज, राइटली आप ध्यान रखें, पोल लैंड नामक साइंटिस्ट ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। वर्तमान में तो मानव में लगभग 100 से
प्राकृतिक 100 के लगभग आसपास रक्त समूह की खोज हो पाई है, लेकिन मानव में मुख्य रूप से एबीओ रक्त तंत्र ही मिलता है। एबीओ रक्त समूह है। एबीओ का मतलब है कि जो रक्त है समूह है वो रक्त समूह है ए है, रक्त समूह है ए, बी और ओ। तो एबी कहाँ रह गया? तो बच्चे अगर अपन बात करें बच्चों, तो एबी जो है वो लैंडस्टीनर ने नहीं खोजा था एबीओ में। एबी की जो खोज की थी वो वीनर ने की थी। वीनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, अपन कह सकते हैं वीनर साइंटिस्ट है जिन्होंने 1905 में एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एबी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। अब ये जो रक्त समूह के प्रकार है, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है, उसकी बात करें तो वो किसकी उपस्थिति के आधार पर है? प्रतिजन, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ये एंटीजन कौन कौन से होते हैं? तो प्रभावी शब्द का मतलब पता है? प्रभावी, डोमिनेंट। प्रभावी का मतलब डोमिनेंट, डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस की बात करें, प्रभावी का मतलब जो लक्षण प्रदर्शित करेगा, जिसके लक्षण दिखेंगे, लक्षण प्रदर्शित करेगा। अब लक्षण प्रदर्शित करेगा कौन? प्रभावी, एंटी ए, एंटी बी। ये दो प्रतिजन है, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, ये दोनों प्रभावी। प्रभावी का मतलब आप कह सकते हो कि दो जीन जो है एक दूसरे के साथ जब संयुक्त होते हैं, एलील बनाते हैं, तो उस टाइम पर अपन कह सकते हैं कि हमेशा प्रभावी जीन ही जीतता है। ये मेंडल का नियम था, प्रभाविता का नियम अगर आप जानते हो और मानसिकी के रूप में, तो प्रभाविता का नियम है कि हमेशा प्रभावी लक्षण ही जीतेंगे, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। ये प्रभाविता का नियम था। तो मानव में 2 प्रकार के प्रतिजन मिलते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है, तो इसे नगण्य नोट मानते हैं। ये उपस्थित होता ही नहीं है, ये नहीं उपस्थित होता है। ये 2 उपस्थित होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। एंटीजन होते क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोटीन के ही सब ग्रुप है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रोटीन मुख्य है, ये सहसहायक है, कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये एंटीजन है 2 प्रकार के, प्रभावी और अप्रभावी, लेकिन अपने को प्रभावी ही ध्यान रखना है। और ये उपस्थित कहाँ पर होते हैं ये बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिए आरबीसी की सतह पर। जैसे अगर अपन बात करें किसी भी मानव में रक्त की, तो रक्त जैसे रक्त प्रवेश कर रहा है तो रक्त का ये द्रव्य क्या होता है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये आरबीसी कोशिका है, तो इसकी सतह पर उपस्थित होंगे एंटीजन। जैसे मैंने आरबीसी बना रखी है यहाँ पर 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लिए। तो इनकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी आकृति निश्चित है, जैसे आप कह सकते हो ये ताले और चाबी सिद्धांत के लिए है। जैसे कोई भी एंटीजन है, ये इस तरीके से आकृति का एंटीजन है, तो ये उपस्थित होंगे। तो ये कहाँ पर उपस्थित है वो बिल्कुल याद रखें, आरबीसी की सतह पर उपस्थित है। और आरबीसी की सतह पर अगर उपस्थित है, तो अगर अपन बात करें आरबीसी की सतह पर, तो आरबीसी की सतह पर ही बनाएंगे। अब देखो एंटी ए और एंटीबॉडी बी, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या कॉम्बिनेशन है? अब तो सबसे पहले आप एंटीजन का समझिए। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर क्या उपस्थित है? एंटीजन ए। एंटीबॉडी तो मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। ये एंटीजन दिखे अपने को आरबीसी की सतह पर ए। अब ए प्रभावी है, एंटीजन ए है, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप। अब इस एंटीजन के जस्ट सामने अगर ऐसी ही एंटीबॉडी आ गई तो वे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखें, एंटीबॉडी के, एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो एकदम विपरीत बनती है, एंटी बी। ये हमेशा याद रखें, समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति में उपस्थित नहीं होंगे। आरबीसी की सतह एंटी ए, तो इसका ब्लड ग्रुप भी एंटीजन ए, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप भी ए। इस तरीके से आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप भी बी। अगर इसकी एंटीबॉडी सेम हो गई तो जुड़
कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी आएगी? एंटीबॉडी आएगी स्मॉल ए, क्योंकि सेम बी आ गई तो बी और बी दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए एग्लूटेशन आप कह सकते हो। एग्लूटेशन मतलब प्रतिस्कंदन, जुड़ना। एग्लूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं होने चाहिए। और यदि दोनों एंटीजन उपस्थित हो तो इसे कहेंगे ए बी, ब्लड ग्रुप क्या कहेंगे? ए बी। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये भी प्रभावी और ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी और ये भी, एंटी ए भी प्रभावी और एंटी बी भी प्रभावी, दोनों अगर आरबीसी की सतह पर उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बी कैसे हुआ? तो आप ध्यान रखें, मेंडल का लॉ है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। अगर दो प्रभावी लक्षण एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों अपने प्रभाव प्रकट करते हैं, उसे सह प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो रोन होते हैं, रोन मतलब चितकबरे, जैसे आपने देखा होगा कुछ कैटल्स, कुछ गाय भैंस जो पालतू पशु होते हैं, उनके रंग सफ़ेद भी होते हैं और काले भी। तो उनके ऊपर क्या होता है? सफ़ेद और काले रंग दोनों प्रभावी होते हैं, इसलिए उनका रंग जो होता है रोन हो जाता है। रोन मानी चितकबरा, ठीक है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मानव का एबी रक्त समूह है वो मेंडल के सह प्रभाविता का उदाहरण है। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी की अगर अपन बात करें एब्सेंट है, अगर एंटीबॉडी की बात करें ए आएगी, जैसे अगर सिंपल ए आ गया सिंपल बी आ गए तो दोनों को प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों एंटीजन है, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं। और अगर लास्ट टर्म में बात करें आरबीसी, तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए तो कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन है ही नहीं। अगर एंटीजन की अगर अपन बात करें, एंटीजन उपस्थित ही नहीं है तो वो होगा ब्लड ग्रुप ओ, एंटी ओ, नो, अप्रभावी, दिखेगा ही नहीं, प्रभाव ही नहीं है उसका। लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों होती है, ए बी और बी। यही कारण है कि एंटीबॉडी दोनों होने के कारण जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, लेकिन रिसीव सिर्फ ओ से कर सकता है। यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, आप चाहे जैसा एंटीजन दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। सर्वाधिक ग्राही है, ये सर्वाधिक दाता है। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखें। एक चीज और, प्रतिजन तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, फिर ये एंटीबॉडी क्या होती है? और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है, बस ये उपस्थित होती है प्लाज्मा में, मानव रक्त के प्लाज्मा में। एंटीजन उपस्थित होता है आरबीसी पर और ये उपस्थित होती है प्लाज्मा में, द्रव्य में। बिल्कुल आप ध्यान रखें, ये है अपना ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप अपन ने बनाए, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे RH फैक्टर और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। एक रोग है मानव में, मानव जो शिशु है उसमें भ्रूण रक्ताणु कोरकता, मतलब भ्रूण में ही आरबीसी की वजह से, आरबीसी पर RH फैक्टर की वजह से भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा RH फैक्टर और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। ठीक है, थैंक यू। आप इसको नोट कर लें और समझने की कोशिश करें। आपके पास पीडीएफ है, आप पीडीएफ से ही नोट करें, इससे तो सिर्फ आप समझने की कोशिश करें ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कैसे बनती है, एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, इस तरीके से आप इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।